हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज देखने वाले हैं चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे डिग्री माप और रेडियन माप क्या होता है। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति जानेंगे। त्रिकोणमिति जानेंगे, आखिर यह होता क्या है। आप लोगों को यह प्रश्न उठता होगा कि त्रिकोणमिति होता क्या है। देखो, त्रि प्लस कोण और प्लस में मिति। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण का मतलब तो जानते ही होंगे कोण। मिति का मतलब होता है भुजा। अब इसको हम पूरा लिखेंगे, ये मतलब 3 भुजाओं। मिति का मतलब माप होता है, 3 भुजाओं का माप। ठीक है। और हम लोग क्लास 10th में यह पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति यह डैश पर आधारित होता है। तो आप लोग बता सकते हैं, 1 सेकंड का समय है। यह समकोण त्रिभुज पर आधारित है। क्या है? समकोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, समकोण त्रिभुज ये होता है, और ये मान लेते हैं ये गड़बड़ हो गया चित्र। इसे ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं। ये जो होता है ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। सबसे लंबी भुजा इसमें कर्ण होता है, और उसके बाद लंब होता है, उसके बाद आधार होता है। जैसे कि आपको दिया रहेगा, जैसे आपको दिया रहेगा कि साइन थीटा बराबर 5/12। तो यह कथन सत्य है? बोलेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ कर्ण बराबर 12 है। सबसे लंबी भुजा ये है। जब हम 2 लंब और आधार निकालेंगे, इसका और इसका माप, तो हमेशा कर्ण होगा बड़ा। ये 10th का कॉन्सेप्ट था। हम लोग 10th में यह सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का टारगेट है रेडियन एंड डिग्री। रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है। रेडियन का मतलब होता है कोण को एसआई मात्रक रेडियन होता है। ठीक है। और जैसे हम लोग बल का एसआई मात्रक न्यूटन पढ़े हैं। ठीक उसी प्रकार कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। अब हम ये वृत्त है, ये उसका केंद्र है, और ये वृत्त जो होता है ये पूरा जो है ये व्यास है। यह व्यास कहलाता है। इसका आधा जो होगा वो त्रिज्या कहलाएगा। ये जो है केंद्र कहलाएगा, और ये जो है परिधि कहलाएगा। और ये परिधि से परिधि तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही जीवा बोलते हैं। ठीक। और ये जो होता है स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा है। यह
जानना जरूरी है। आप देखते हैं यहाँ से हम एक कोण लेंगे, यहाँ से मारेंगे, यहाँ रेखा खींचेंगे और यह यहाँ तक खींचेंगे और इसे मानेंगे थीटा, इसे मानेंगे थीटा। तो आप देखेंगे ये थीटा माने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 माने। तो अब हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर, स्टार मानेंगे, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण पाई रेडियन कहलाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त पर जब पूरा चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है? 360 डिग्री का। अब रेडियन, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ध्यान दें, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा पाई बटा 180। यही हमारा टारगेट था, निकला। आप देखेंगे जैसे कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके थे कि 90 डिग्री तक डिग्री में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे रेडियन में। तो रेडियन जैसे कि 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो देखेंगे जैसे कि एक पेन का मूल्य, एक पेन का कीमत 2 रुपया है, तो 3 पेन का कीमत कितना होगा? 2 × 3 6 होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ 60 डिग्री है तो पाई बटे 180 गुने में 60 डिग्री है, एगो जीरो से एगो जीरो काटेंगे, 36 × 18 तो पाई/3। यही हुआ रेडियन। आपको पूछेगा कि 60 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो पाई बटे 180 से गुना करते हैं और हमारा आंसर आता है पाई/3। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ दिया रहेगा 30 डिग्री को रेडियन में बदले तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर पाई बटे 180। अब देखो जैसे कि आप लोगों को पिछली पन्ना में बता चुके हैं, जो एक पेन का कीमत 2 रुपया तो 3 पेन का कीमत 6 रुपया। ठीक उसी प्रकार यहाँ गुना करेंगे 30 36 18 पाई/6। ये हुआ हमारा आंसर। और इसका फिजिक्स में यूज काफ़ी है। जैसे हम लोग को खाना खाते हैं तो नमक अत्यंत ज़रूरी है। नमक नहीं डालेंगे तो खाना अच्छा नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार यह रेडियन शोभा बढ़ाता है। ओके, आई होप आपको समझ आता ही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ दिया रहेगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री दिया रहेगा। तो जैसे कि जानते हैं उस पिछला पन्ना बता चुके हैं, जो एक पेन का कीमत 2 रुपया तो 3 पेन का कीमत 6 रुपया। ठीक तो उसी प्रकार पाई बटे 180, यह डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए है। अब यहाँ चलेंगे 90, यहाँ काटेंगे पाई/2। ये आप ध्यान रखें, ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन जिसका मान पाई/2 है। तो आप लोगों को पूछ देगा कि 90 डिग्री को रेडियन बदलें तो ऐसे बदल देंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है कि पाई/2 इसका मान होता है। और ठीक उसी प्रकार आप रेडियन को डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। कितना क्वेश्चन करा दिए, आप डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। और इसमें से एक इम्पोर्टेंट चीज़ यह है, यहाँ ये चतुर्थांश होता है और यह होता है y अक्ष
वाई डैश, ये होता है वाई, ये होता है एक्स डैश, ये होता है एक्स। और ये जो होता है ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन, इसे बोलते हैं चेंज लाइन, इसे बोलते हैं चेंज लाइन। ये जो होता है ये होता है 360 डिग्री, ये होता है 180, ये होता है 90, और ये होता है ये होता है 270। ठीक है, आप लोगों को बता चुके हैं कि इसको शोभा बढ़ाने के लिए इसको किया जाता है। इसको पाई लिख सकते हैं, इसको पाई/2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3 पाई/2, इसको 2 पाई। ओके, ये जो होता है प्रथम पाद होता है, प्रथम पाद। ये होता है द्वितीय पाद, ये होता है तृतीय पाद, ये होता है चतुर्थ पाद। यहाँ हम लिख सकते हैं, जैसे कि आपको इसमें दिया रहेगा, ये इसमें होता है 0 से 90, इसमें होता है 180 से 90, इसमें 180, 270 से 180, और इसमें होता है 360 से 270। आपको क्वेश्चन पूछेगा, जो ये जो होता है ये एक चक्कर में यहाँ तक जाएगा तो 180 डिग्री, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इस जितना होगा तो 180 से गुना करेंगे। जैसे 3 चक्कर लगाया, यहाँ 180 गुने 3 लिखेंगे, 18 × 54, ये 540 हो जाएगा। आपको 540 को रेडियन में बदल लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें नोट देकर लिखिए, नोट कि प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम पाद में या चतुर्थांश में प्रथम पाद में साइन थीटा ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब ऑल धनात्मक होता है, सभी त्रिकोणमिति धनात्मक होता है। इसमें जो होता है, इसमें सभी त्रिकोणमिति धनात्मक होता है। जैसे कि आप यहाँ से लंब लेंगे तो यहाँ पर लंब ले सकते हैं, तो लंब ये तो मतलब लंब लेंगे, इसको y मानेंगे, इसको x मानेंगे, तो लंब बटे आधार, इसमें जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है इसमें पॉजिटिव होता है। और चलते हैं सेकंड में, इसका फार्मूला भी बना लीजिए। फार्मूला जैसे कि ये होता है 90, जो होता है 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला देखते हैं। 90 माइनस थीटा का फार्मूला देखते हैं। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। 90 प्लस माइनस थीटा जो होता है उसका रूप एवं चिन्ह बदल जाता है। तो आप बहुत लोग को देखते होंगे फार्मूला को रटता है। तो अब इस कॉन्सेप्ट से हम समझ जाएंगे, जो 90 प्लस माइनस थीटा जो होता है उसका रूप और चिन्ह भी बदलता है। तो 90 जो होता है 90, कोई भी त्रिकोण में जैसे आपको पूछ देगा जो कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, रूप का मतलब होता है आकार। क्या होता है, आकार। आकार का मतलब होता है आकृति। आकृति का मतलब होता है सेम उसी प्रकार। आप जान गए हैं मित्रा फार्मूला, आप बना सकते हैं, मतलब कि यहाँ नोट देकर लिख लीजिए, नोट देकर यहाँ लिख सकते हैं, जो 360 प्लस माइनस थीटा, इसका मान नहीं बदलता है, मतलब रूप नहीं बदलता है। इसका जो रूप है, जैसे कि साइन थीटा रहेगा तो वो साइने थीटा रहेगा, अब प्लस, ठीक है, साइने थीटा रहेगा, बस इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि यह ई बाउंड्री जो है, ई बाउंड्री 360 है, और इसको जब कोई लड़का यहाँ से ठेलेगा तो नीचे आ जाएगा, तो इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव। जैसे कि कोई लड़का यहाँ है, इसको बाउंड्री को ठेलेगा, तो ये बाउंड्री को, जिसको हम गांव घर में आड़ बोलते हैं, इसको ठेलेगा तो यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा तो ये जगह माइनस, और जब कोई लड़का इसे ऊपर ठेलेगा यहाँ, तो ये जगह 360 प्लस। जान गए,
तो इसका जो रूप होता है, रूप नहीं बदलता है और इसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, आप दूसरा नोट लिख लीजिए, नोट नंबर 2 लिखिए, जो 90 प्लस माइनस थीटा, इसका रूप बदलता है, इसका रूप नहीं बदलता है। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। समझ गए। और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग तैयार ही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़।